हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9th का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। तो देखो पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल को जो हम चेक करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है x³ - 2, तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। तो कोएफिशिएंट को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या। यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें यहाँ पे जो पावर है उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम टर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर इसका 3 है, सबसे बड़ा पावर, तो हम लिखेंगे x टू द पावर 3। उसके बाद यहाँ पे क्या मिसिंग है, x का पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पे वो 0x टू द पावर 2 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, फिर x का पावर 1 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो लिखेंगे 0x का पावर 1, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, 0x लिखेंगे। 0x टू द पावर 2, 0x टू द पावर 1। उसके बाद x का पावर 0 है क्या है, -2। इसी को तो कहते हैं ना जो सिंगल टर्म्स दिए जाते हैं इस तरह से, प्लस में करके माइनस में करके, तो उसका मतलब होता है x का पावर 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास देखो अब ये पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 इस तरह से आ गया, तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया बच्चों। अब इसका जो है हमें क्या लिखना है, इसको इस पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो इसको अब मैं कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखूंगी, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे होगा बच्चों, इसका जो कोएफिशिएंट है मतलब इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों, 1, तो 1 उसकी साइन के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं, नेगेटिव तो लिखना पड़ेगा। इस यहाँ पे देखेंगे बच्चों इसके साथ कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, 0। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो जो डिजिट है हमारा जो कांस्टेंट जो नंबर है उसको उतार लेंगे। तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। सेम इसी तरीके से 5 आए, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। इसका पावर 1 है, मतलब 1 के बाद क्या होगा, 0, 0 मिसिंग है तो हमने 0 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या आएगा, या फिर हम y का पावर 0 करके भी लिख सकते हैं। नहीं, y का पावर 0 नहीं, 0 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। y का पावर 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म क्या है, इसका कोएफिशिएंट 5 और ये क्या है, 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 5 आए है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, इसका पावर 0 होना चाहिए, है ना, तो वो 0 लिख दिया हमने, या फिर 0y करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर उसके कोएफिशिएंट को उतारते चले जाओ, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।